Assalamu alaikum. I hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Today the topic of our lecture is word formation. Word formation, first of all we will discuss that how words are formed. First of all, we will define word formation. Word formation is an ambiguous term that can refer to either the process through which words can change morphology or the creation of new lexemes in the particular language. वर्ड फॉर्मेशन क्या चीज़ होती है? वर्ड फॉर्मेशन जो होता है वो एक हमारे पास एम्पेगुअस टर्म है। एम्पेगुअस टर्म मतलब हमारे पास एक मुहिम है कि हम किस तरीके से न्यू वर्ड्स को बना सकते हैं, कि किससे हमारे पास जो एक वर्ड है उसके पीछे का स्ट्रक्चर क्या है और उसके पीछे बनने की वजह क्या है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम्स इज़ उर्दू। तो अगर हम देखते हैं कि नेशनल लैंग्वेज जो मुस्लिम्स की है, मतलब जो पाकिस्तान में है, वो उर्दू है। अब उर्दू किस तरीके से आई है, वर्ड फॉर्म उर्दू जो है ये वर्ड किस तरीके से फॉर्म हुआ है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, ये हमने पढ़नी है। और उर्दू जो होता है हमें पता है कि एक इसको लश्करी ज़बान भी कहते हैं, ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ होता है। और उर्दू जो होता है, जब पहले ज़माने में बहुत से लोग इकट्ठे होते थे, मतलब तिजारत के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते थे या फिर वो किसी भी काम के लिए जा रहे होते थे, तो वो डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक़ रखते थे, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलते थे। इसी तरीके से क्या हुआ कि एट द एंड एक उर्दू ज़बान हमारे पास तश्कील हुई, क्योंकि बहुत से लोग मैंने कहा कि वो डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक़ रखते थे, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलते थे। कुछ लोग जो थे वो कुछ लोग अरबी बोलते थे, कुछ लोग तुर्की बोलते थे, कुछ लोग फ़ारसी बोलते थे। तो इन सब को मर्ज करके जो एक सेपरेट लैंग्वेज बनी उसको हमने उर्दू का नाम दिया। अगर अब हम उर्दू को देखते हैं तो उर्दू में बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो कि फ़ारसी से लिए गए हैं, जो कि अरबी से लिए गए हैं, जो कि तुर्की से लिए गए हैं, और बहुत सी ऐसी डिफरेंट और भी लैंग्वेजेस हैं। In the second point, we will discuss that English language is known for its wonderful quality of the way in which words and sentences are formed. इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम पढ़ रहे होते हैं कि किस तरीके से एक वर्ड जो होता है वो बना है और एक सेंटेंस किस तरीके से कंप्लीट हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग रूट वर्ड बाय एडिंग अ syllable, however there are multiple ways in which it can be done. वो कहते हैं कि हम एक वर्ड को डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, उसमें हम syllables को ऐड कर सकते हैं और बहुत सी दूसरी चीज़ों की भी हम एडिशन कर सकते हैं। आई होप कि वर्ड फॉर्मेशन की डिफ़ाइन आप लोगों को समझ आ गई होगी। एंड देन वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, कि वर्ड फॉर्मेशन की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स इज़ क्लासीफाइड इनटू द 4 टाइप्स बेस्ड ऑन हाउ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज़ कैरिड आउट। वर्ड फॉर्मेशन को जो है वो हमने 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, और हम देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्ड्स जो होते हैं वो बन रहे होते हैं। उन 4 टाइप्स में से जो फर्स्ट वाली है वो है बाय एडिंग प्रीफिक्सेस, के प्रीफिक्सेस को ऐड करके हम किस तरीके से न्यू वर्ड्स को बना सकते हैं। सुफिक्स को ऐड करके किस तरीके से बना सकते हैं। कन्वर्टिंग फ्रॉम वन वर्ड क्लास टू एन अदर, किस तरीके से हम एक वर्ड को एक क्लास से दूसरी क्लास में चेंज करके बना सकते हैं, फॉर्मिंग कंपाउंड वर्ड्स, और किस तरीके से हम कंपाउंड वर्ड्स को बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एडिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस होती क्या हैं? द टर्म प्रीफिक्सेस रेफर्स टू वन और मोर अल्फ़ाबेट्स एडेड टू द स्टेम ऑफ द वर्ड, मोस्टली टू टेक इट नेगेटिव। प्रीफिक्सेस को जो होता है, प्री का मतलब क्या होता है कि हमने किसी भी लफ्ज़ से पहले कुछ भी लगा देना है, और मोस्टली प्रीफिक्सेस हम इस वजह से लगा रहे होते हैं कि हम किसी भी वर्ड को नेगेटिव वे में चेंज कर रहे हो, मतलब हम उसका जो अफेक्ट है वो नेगेटिव कर रहे होते हैं, मतलब पॉजिटिव वे में हम नहीं कर रहे होते हैं। प्रीफिक्सेस होते हैं, जैसे हम प्रीफिक्सेस को आप इस तरीके से भी याद कर सकती हैं कि जैसे हम लोग स्कूल जा रहे होते हैं तो पहले हम प्राइमरी एजुकेशन हासिल करती हैं। प्राइमरी एजुकेशन जो सबसे पहले हासिल की जाती है, इसी तरीके से प्रीफिक्स जो होते हैं वो भी किसी वर्ड से पहले ऐड किए जाते हैं। जो मोस्ट कॉमनली हम लोग प्रीफिक्सेस को यूज़ कर रहे होते हैं वो होते हैं, किसी भी वर्ड से पहले हम इन लगा देते हैं, अन लगा देते हैं, डिस लगा देते हैं, एम लगा देते हैं, या फिर इड लगा देते हैं। ऐसे बहुत से और भी वर्ड्स हैं। लुक एट द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो फॉर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ हाउ प्रीफिक्सेस आर यूज टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। अब हम नीचे एग्जाम्पल्स को देखेंगे और फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि किस तरीके से प्रीफिक्सेस को ऐड करके हम किसी भी वर्ड को नेगेटिव वे में चेंज कर सकते हैं। एफिक्स क्या होता है? एफिक्स जो होते हैं अ प्रीफिक्स और सुफिक्स एडेड टू द रूट ऑफ द वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। वो
एफिक्स मतलब प्रीफिक्स और सुफिक्स को कंबाइन करके हम एफिक्स भी कह रही होती हैं। एफिक्स के जो फर्दर सब टाइप्स होते हैं उसमें प्रीफिक्स और सुफिक्स आ रहे होते हैं। तो वो कहते हैं हम प्रीफिक्स और सुफिक्स को ऐड करके हम किसी भी वर्ड के मीनिंग को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक वर्ड है इम्पॉसिबल, तो हमारे पास जो स्टार्ट में इम है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रीफिक्स को हम किसी भी वर्ड के स्टार्ट में ऐड कर रही होती हैं। तो इम जो होगा वो हमारे पास प्रीफिक्स होगा, जो कि एफिक्स की एक टाइप है। और नीचे अगर हम कॉपरेट्स को देखते हैं तो को जो होगा वो हमारे पास प्रीफिक्स होगा, और जो लास्ट वाले वर्ड्स हैं वो सुफिक्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, जो कि आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट हम लोगों ने देखनी है कि प्रीफिक्स की एग्जांपल्स कौन सी होती हैं। जैसे हमारे पास रिस्पेक्ट को अगर हम उसके आगे प्रीफिक्स को ऐड कर देते हैं तो फिर वो डिसरिस्पेक्ट में चेंज हो जाते हैं। रिस्पेक्ट मतलब किसी भी इंसान की इज़्ज़त करना, और डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी इंसान की इज़्ज़त नहीं करनी, उसकी डिसओबीडियंस ही करनी है। फिर उसके बाद है अंडरस्टैंड समझ लेना किसी भी चीज़ को, और मिसअंडरस्टैंड मतलब किसी भी चीज़ को सही तरीके से ना समझना। कंफर्टेबल मतलब आप अपने आप को सही महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, और अनकंफर्टेबल आप अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं कर रहे हैं। कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट, रिस्पॉन्सिबल मतलब एक शख्स जो रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार है, और अगर हम इसके पहले प्रीफिक्स को ऐड कर देते हैं तो फिर वो इररिस्पॉन्सिबल बन जाता है। और इररिस्पॉन्सिबल क्या होता है कि गैर ज़िम्मेदार एक इंसान जो अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है, या फिर किसी भी एक्सपेक्ट को देखने के वो लाइफ के किसी भी एक्सपेक्ट में सीरियस नहीं है। अनेस्ट मतलब कोई भी इंसान ईमानदार है, और डिसअनेस्ट कोई भी इंसान जो ईमानदार नहीं है, मतलब वो जो भी काम करते हैं वो ध्यानदारी से नहीं कर रहा होता है। हैप्पी खुश, और अनहैप्पी नाखुश। पोलाइट मतलब नरम मिजाजी से बोलना, और इम्पोलाइट मतलब नरम मिजाजी से नहीं बोलना, गुस्से से बोलना, रूडली बिहेव करना। एक्सपीरियंस किसी भी शख्स को तजर्बा होना, और इनएक्सपीरियंस के वो शख्स के जिसको कुछ भी पता ना हो। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सुफिक्स, कि हम सुफिक्स को ऐड करके किस तरीके से न्यू वर्ड्स को बना सकते हैं। अब सुफिक्स की फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन। अ सुफिक्स इज़ अ शॉर्ट सेलेबल एडिड एट द एंड ऑफ द बेस वर्ड। सुफिक्स जो होता है वो शॉर्ट सेलेबल होता है, जिसको हम किसी भी बेस वर्ड के लास्ट में ऐड कर रही होती हैं। प्रीफिक्स को फ्रंट में किसी भी वर्ड के स्टार्ट में ऐड कर रही होती हूँ, और सुफिक्स को किसी भी वर्ड के लास्ट में ऐड कर रही होती हैं। द एडिशन ऑफ सुफिक्स यूजुअली चेंजेस द वर्ड क्लास ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड, के सुफिक्स को ऐड करने से हम किसी भी वर्ड की क्लास को चेंज कर सकते हैं। मतलब जो भी हमारे पास एक पर्टिकुलर ख़ास वर्ड होते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं सुफिक्स को ऐड करके। प्रीफिक्सेस को हम ऐड कर देते हैं ताकि हम जो एक वर्ड का मीनिंग है उसको नेगेटिव वे में चेंज कर दें, लेकिन सुफिक्स को हम इसलिए ऐड नहीं कर रहे होते कि हम किसी भी वर्ड को नेगेटिव वे में चेंज कर दें। सुफिक्स आर द लेटर्स एडेड टू द एंड ऑफ द बेस वर्ड टू चेंज इट्स कॉन्जुगेशन, वर्ड टाइप और अदर ग्रामर प्रॉपर्टीज लाइक प्लूरैलिटी। सुफिक्स को हम ऐड कर रहे होते हैं किसी भी वर्ड के लास्ट में, ताकि हम उसकी कॉन्जुगेशन को चेंज कर सकें, उसके वर्ड के टाइप को चेंज कर सकें, उसकी ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकें, मतलब उसको प्लूरल बना दें, उसको हम प्लूरल बना दें, एक से ज़्यादा प्लूरल मतलब उसको उस लफ्ज़ को हमने जमा कर देना। फॉर एग्जाम्पल टेक द नाउन स्ट्रेंथ। अगर हम एक नाउन लेते हैं स्ट्रेंथ वी नो दैट बेसिकली जिसको करेज भी कहा जाता है। अगर हम एक नाउन स्ट्रेंथ को ले लेते हैं, यू कैन ऐड द सुफिक्स एस टू मेक इट प्लूरल। तो हम अगर इसके लास्ट में एस ऐड कर देते हैं स्ट्रेंथ्स, तो ये क्या होगा कि प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और अगर हम इसके एस के अलावा सुफिक्स लास्ट में एंड ईएन कर देते हैं, ईएन लास्ट में ऐड कर देते हैं, तो स्ट्रेंथ जो होगा वो स्ट्रेंथन में चेंज हो जाएगा। और स्ट्रेंथन जो होगा वो हमारे पास बेसिकली एक एडजेक्टिव होता है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि एक वर्ड जो हमारे पास है उसके अंदर सुफिक्स ऐड करने से हमारे पास जो न्यू वर्ड बना है वो क्या है, और उसके अंदर क्या चेंजिंग्स आई हैं। जैसे हैप, एक वर्ड है हैप, और अगर उसके आगे हम ING लगा देते हैं तो फिर वो बन जाता है हैपिंग। हैपिंग में अब क्या चेंजिंग्स आई हैं कि पी जो हो गया वो हमारे पास डबल्ड हो गया। रेस जो होगी, अगर उसके लास्ट में हम ED ऐड कर देते हैं सुफिक्स, तो वो रेस्ट में चेंज हो जाता है। अब ये देखें, ई यहाँ पर सिंगल था और यहाँ पर भी ई था, लेकिन हमने क्या किया, एक साइलेंट ई को ड्रॉप कर दिया, एक साइलेंट ई को ख़त्म कर दिया। हैप्पी,
हैप्पी के लास्ट में अगर हम ly ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है कि वो हैप्पीली बन जाते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या चेंज किया है कि y को हमने चेंज कर दिया है I में और हमने ly जो होता है वो हमने सुफिक्स लगा दिया है। लीफ एक वर्ड है हमारे पास लीफ, और सुफिक्स अगर हम लास्ट में es ऐड करते हैं तो वो चेंज हो जाता है लीव्स में, हमने f को चेंज कर दिया है v में। इसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर में बहुत सी चीज़ें हैं कि जिसमें आप चेंजिंग्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। यू कैन सी द नॉलेज ऑन गूगल एंड मैनी अदर ऑन सोर्सेज सो दैट यू कैन गेट नॉलेज। इसी तरीके से नीचे है लास्ट में गॉस, और अगर हम गॉस में कोई भी सुफिक्स ऐड नहीं करते और उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो फिर वो गीस बन जाता है, जो कि हमारे पास इनरेगुलर प्लूरल है। मतलब हमने सुफिक्स का कहा था हम लास्ट में ऐड करेंगे, लेकिन ये तो सेंटर में ही ऐड हो गया, तो इसी वजह से इसको इनरेगुलर प्लूरल का नाम दिया गया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि सुफिक्स की एग्जाम्पल्स क्या होती हैं। सुफिक्स की एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक वर्ब है मूव, द बॉय मूव्स, कि एक लड़का जो हिला। अगर हम मूव है हमारे पास बेसिकली वर्ब है। वर्ब बेसिकली क्या चीज़ होती है कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन, जो भी नाउन जो होता है वो परफॉर्म कर रहा हो। मूव हमारे पास एक वर्ब है, अगर इसके लास्ट में हम मेंट ऐड कर देते हैं तो फिर वो क्या होता है कि वो नाउन में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐड एक वर्ब है, अगर इसके लास्ट में ION ऐड कर देंगे तो फिर वो नाउन में चेंज हो जाएगा। मतलब आगे हम लोग एग्जांपल्स में देख रहे होते हैं कि सुफिक्स को ऐड करने से किस तरीके से वर्ब जो होते हैं वो नाउन में चेंज हो रहा होता है। और जैसे नीचे हैप्पी है, हैप्पीनेस एडजेक्टिव नाउन में चेंज हो जाता है, और नीचे कन्वर्स जो होता है वर्ब किस तरीके से कन्वर्सेशन नाउन में चेंज हो जाता है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है वाइट के वाइट, ये सुफिक्स की एग्जांपल्स हैं। वाइट एडजेक्टिव जो होते हैं वो किस तरीके से वाइड एंड वर्ब में चेंज हो जाता है जब हम एन ऐड करते हैं सुफिक्स लास्ट में। वर्ब जो होता है वो किस तरीके से एडजेक्टिव में ऐड हो जाता है, और एडजेक्टिव वर्ब जो होता है किस तरीके से नाउन में ऐड चेंज हो जाता है जब हम सुफिक्स को ऐड कर रहे होते हैं। जैसे मैनेज से मैनेजेबल, ये एक एडजेक्टिव है, और मैनेजर अगर हम ER लास्ट में लगा देंगे तो फिर ये नाउन में चेंज हो जाएगा। करेज एक नाउन है, लेकिन अगर इसके एंड में हम OUS लगा देंगे तो फिर ये एडजेक्टिव में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से ब्रेव हमारे पास एक एडजेक्टिव होते हैं, अगर इसके लास्ट में हम RY लगा देंगे तो फिर ये नाउन में चेंज हो जाएगा। प्रॉफिट हमारे पास एक मतलब कोई भी नफ़ा वगैरह हो गया, ये नाउन है, और अगर इसके लास्ट में हम एबल ऐड कर देते हैं तो फिर ये एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट 2 टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुकी है। इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी देन यू शुड कमेंट डाउन, एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक याद करने में या फिर रिमेंबर करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है देन यू शुड कमेंट डाउन। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको वो मैं लेक्चर सही से कन्वे कर सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन you should like, share, comment and subscribe. Thank you.